ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम शुक्र देव की, शुक्र ग्रह की, दैत्यों के गुरु शुक्र, और उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। जा कहाँ रहे हैं? देवताओं के गुरु की राशि में, धनु राशि में, जो कि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, उसमें शुक्र पहुंचेंगे। कब? आज 6th of November to 2nd of December, Venus will be transiting on Sagittarius। तो ये एक बहुत स्पेशल योग बनता है कि शुक्र वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास, धन, लक्ष्मी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्दीनेस, ये सारी चीजें जो आती है, फ्लो ऑफ मनी, हमेशा कहता हूं कि फ्लो ऑफ मनी इज गवर्न बाय वीनस। तो वो सब चीज, आर्टिस्ट वाला, आर्ट वाला वर्क, ये सारा, फिल्म इंडस्ट्री, क्या नहीं है शुक्र के साथ। भोग विलास और ऐश्वर्य से सब चीजें आ जाती है, लग्जूरियस लाइफ। तो वो शुक्र ग्रह जा कहाँ रहे हैं? बृहस्पति की राशि पे। तो बृहस्पति क्या है? वो है बुद्धि, ज्ञान, रिलीजियस, स्पिरिचुअलिज्म। तो ये एक बड़ा अलग सा कॉम्बिनेशन होगा। दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। बट इसका एक कॉमन फैक्टर है, ये मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूं, बृहस्पति वाले में भी और शुक्र वाले में भी और बुध वाले में भी, कि बुध तो इंड्यूस करता है मनी वाइज, फ्लो ऑफ मनी इज गवर्न बाय द वीनस एंड द कॉर्पस। जो कुछ भी आप संचित धन की बात करें वो बृहस्पति करते हैं। तो ये एक बहुत फेवरेबल पीरियड होगा। मोस्ट ऑफ द राशिज बहुत अच्छा सा पीरियड होगा, जो कि आप धन संचय कर सकते हैं, धन बना सकते हैं, क्योंकि वो तो फ्लो चलाएंगे और बृहस्पति की राशि पे जा रहे हैं, इसलिए वो धन संचय भी कर लेंगे। ये एक बहुत अच्छा पीरियड होगा जिसमें कि आपकी कोई शादी विवाह की बात हो तो भी हो जाए, बिजनेस की, धन की तो है ही। तो सबसे पहले हम शुक्र ग्रह को मना लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्, भार्गवम प्रणमाम्यहम्। तो अब इसके शुक्र से क्या क्या होता है, शुक्र के लिए अच्छा करने के लिए क्या क्या उपाय है, ये सब आपको श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं शुक्र से संबंधित, जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि शुक्र का क्या उपाय है। मेन जो उपाय यही है कि महालक्ष्मी की आराधना। तो गणेश जी, फिर महालक्ष्मी, करिए गणपति अथर्वशीष के साथ गणेश जी का अभिषेक और चढ़ाइए उनको सिंदूर, घी, दुर्वा, मोदक। ये महालक्ष्मी का अभिषेक कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त द्वारा, वहां पर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत जरूरी है। लक्ष्मी जी के अभिषेक में पंचामृत तक जरूरी है, तो वो कीजिएगा, क्योंकि उसमें शहद और शक्कर नहीं आई तो लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो वो कीजिए और फिर उनका श्रृंगार कीजिए और श्री यंत्र के साथ कीजिए ये अभिषेक। और श्री यंत्र को फिर कमलगट्टे की माला पे या कोई भी आसन बनाइए, कमल का या कमलगट्टे का, वो उस पे उनको स्थापित कीजिए और फिर देखिए आपको क्या नहीं होता है। अगर आपका शुक्र जन्म कुंडली जन्म के समय कमजोर है, फिगर 6 पे है, तो फिर उनको तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, खाली ये लक्ष्मी जी की उपासना से ही नहीं होगा, उनको शुक्र ग्रह के, जो मैं अभी बोला हूं, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमम, उनके जाप और पूजा भी करवाने होंगे, जो ब्राह्मण द्वारा ही किया जा सकता है। आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, 9978627397 मेरा सेल फोन नंबर है, उस पर आप रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज मुझे भेज सकते हैं। आई सर्टेनली आंसर योर क्वेरी एंड क्वेश्चन। अब अपन तो आते हैं सीधा मेष राशि। मेष राशि के अभी तक ये 8th में थे,
अब ये 9th हाउस में भाग्य में शुक्र, भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा। दिस इज ए वेरी वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू। जो भी मेष राशि के लोग हैं, उनके धन की बात करें, उनके मान सम्मान की बात करें, उनके अचीवमेंट्स की बात करें, उनकी जॉब की बात करें, सब में फायदा ही फायदा। उनके वैवाहिक जीवन की बात करें, ये सारा भाग्य विल मॉनिटर एंड विल कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ बिकॉज ऑफ द वीनस प्लेस्ड इन योर दिस हाउस ऑफ लक और द 9th हाउस। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के 8th हाउस में आएंगे तो शुक्र की एक क्वालिटी तो रहती है, क्योंकि ये 8th हाउस के बिल्कुल सामने 2nd हाउस है, हाउस ऑफ वेल्थ, रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, धन का घर है सामने से। तो इसलिए धन की तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, केयर फॉर योर हेल्थ और आपका माइंड का जो थॉट प्रोसेस है, ट्राई टू स्टेबलाइज योर माइंड। हल्का फुल्का कोई आपका ऐसा कोई भी एक्ट नहीं हो जाए जिसमें कि आपकी बेइज्जती हो, बदनामी हो या आप कोई केसेस में उलझ जाए, ये याद रखिएगा। उसके बाद और उनको सारे उपाय करने हैं, वृषभ राशि वालों को सब उपाय करने हैं शुक्र के। श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान पे जाके देख लीजिए, मैंने शुक्र और रोग वाला जो वीडियो अपलोड कर रखा है उसके अंदर ये भी बताया कि शुक्र से क्या क्या बीमारियां होती है, पर साथ में ये भी बताया है कि शुक्र के डिटेल्ड क्या उपाय है, विस्तृत रूप से क्या उपाय आपको करने चाहिए शुक्र को प्रसन्न करने के लिए। तो वो उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के आएंगे 7th हाउस में। 7th हाउस केंद्र स्थान, उसमें शुक्र। तो आपके बहुत फेवरेबल पीरियड है ये फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वीनस। मतलब जैसे जहाँ तक शरीर की बात करें उसमें जरूर थोड़ा कमजोरी हो सकता है क्योंकि ये मारक स्थान है 7th हाउस, बट उसके अलावा जैसे मेन क्या है, भोग विलास, ऐश्वर्य, मैंने अभी इतने सारी चीजें कही है कि वैभव, धन, ये सब कुछ की प्राप्ति होगी। इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड यू विल गेट द जॉब, if you are getting a package you will definitely improve your package during this period, try your best। और आप बिजनेस कोई चीज करना चाहते हैं, स्पेशली सुंदर चीजों का, शेयर मार्केट भी उसमें है, ज्वेलरी भी उसमें है, डायमंड भी उसमें है, आर्ट रिलेटेड कोई भी काम उसमें है, क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई भी काम है, वो सब शुक्र से जुड़े हुए हैं। इफ यू वांट टू बी इन द फिल्म इंडस्ट्री, ट्राइंग फॉर दैट, दिस इज द टाइम यू शुड ट्राई। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये आएंगे 6th हाउस में। तो 6th हाउस में शुक्र आपको भोग विलास वाली पद्धति पे तो ले जाएंगे, बट एक चीज याद रखिएगा, ये 6th हाउस ऐसा हाउस है जो आपको इधर उधर भटका सकता है। बी केयरफुल, संयमित होके चलिए तो आप भी धन कमा लेंगे, पर संयमित होके चलिएगा, नहीं तो आप बदनामी कमाएंगे, एडिक्शन टाइप में चले जाएंगे। ये याद रखिएगा, कर्क राशि वाले सब लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा और उनको भी सारे उपाय करने। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये आएंगे 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान, लव लाइफ एंड स्पेशल वे ऑफ गेटिंग मनी। तो सब में अच्छा रहेगा आपके। सिंह राशि वालों के लिए बहुत फेवरेबल है, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी अभी अचीव करना है, स्टूडेंट है, ट्राई फॉर योर एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज, और जो भी आपको करना है वो कीजिए। आपको शुक्र अभी डेफिनेटली यू विल गेट द नेम एंड फेम ऑल्सो, ये मान के चलिए। परफॉर्मेंस विल बी गिवन A1 रेटिंग, ये याद रखिएगा, एंड यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ये शुक्र का 5th हाउस में वंडरफुल पीरियड। कन्या राशि के 4th हाउस में शुक्र आएंगे, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज, मूवेबल, इमूवेबल। तो शुक्र विल डेफिनेटली गिव यू, अगर आपको अभी कोई गाड़ी खरीदने का है तो यही फेवरेबल पीरियड है। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए,
यू विल गेट ए वेरी गुड डील और आप खरीद लेंगे, खरीद पाएंगे। माँ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, मदर का आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। अदरवाइज एब्सोल्युटली यू कैन ट्राई टू बाय ए व्हीकल, ट्राई फॉर हैविंग ए गुड प्रॉपर्टी, ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी। यही पीरियड है जो आपको देगा। सामने 10th हाउस है जो कि जॉब का, बिजनेस का, करियर का घर, शुक्र उसको एस्पेक्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको उसमें फायदा होगा। आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बेटर रिजल्ट देने वाला बिजनेस हो जाएगा। यू विल गेट गुड रिटर्न, रादर यू विल बी गेटिंग बेटर रिटर्न्स इन योर बिजनेस ऑल्सो। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि के 3rd हाउस में आएंगे तो तुला राशि शुक्र की ही राशि होती है। शुक्र के जो तुला राशि के स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, और धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। शुक्र बृहस्पति दोनों दुश्मनी में हैं, बट दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के एक दैत्यों के। इसलिए तुला राशि के लिए भी ये अच्छा पीरियड रहेगा। नेम फेम के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में है या कोई थिएटर में काम करते हैं, आर्ट रिलेटेड कुछ करते हैं, होटल में काम करते हैं, आप अगर टूरिस्ट और ट्रेवल वाला ये कुछ करते हैं, इवेंट मैनेजर हैं, तो उन सब में आपको फायदा होगा। यू विल गेट गुड रेटिंग, यू विल डेफिनेटली बी ऑनर्ड फॉर योर सर्विसेज। इतना अच्छा पीरियड है आपके तुला राशि वालों के। ये शुक्र का जो धनु राशि का गोचर है, यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ भी आपका दिमाग इधर उधर हो सकता है। फील अट्रैक्टेड फॉर समवन, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अदरवाइज नेम फेम ये सब चीजें आपकी सब अच्छा होगा। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तो ये 2nd हाउस, धन के घर में शुक्र, तो क्या चाहिए आपको? धन आपको आएगा, डेफिनेट आएगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे, इवन देन यू विल हैव अर्निंग। शुक्र देता है ये सब चीजें। यू मे एंजॉय योर लाइफ इन अदर वे ऑल्सो, मीन्स आप कोई एक ऐसे लग्जरियस टूर में जा सकते हैं। आपको धन निश्चित रूप से मिलना है, आपकी प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ होनी है इस पीरियड में। आपको थोड़े से एफर्ट्स करने हैं बस। अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो आप यू विल डेफिनेटली गेट द फाइनेंशियल गेन। तो इनको कोई उपाय करना नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। ये भी एक मार्ग स्थान है। तो अगर हेल्थ इश्यूज खड़े होते हैं, स्पेशली आईज के लिए या किडनी के लिए या डायबिटीज के लिए, तो फिर आपको उपाय करने की जरूरत है। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के तो शुक्र खुद आए हैं, तो उनकी राशि में शुक्र, मूल त्रिकोण राशि होती है गुरु की, और धनु राशि का स्वामी जो है गुरु होते हैं। तो इसलिए उनकी ये पीरियड होगा जिसमें उनकी जॉब, उनका बिजनेस, उनका मनी गेन, उनका नेम फेम, एवरीथिंग उनके लिए पॉसिबल होगी। स्पेशली उनके सामने 7th हाउस है, तो रिलेशनशिप की बात करूं, विवाह की बात करूं, उसमें भी प्लस प्लस फायदा होगा। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि की ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेज। इसलिए उनको बहुत ध्यान रखना है। पहला कि जो भी आप खर्चा करें, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, उसको सोच समझ के कीजिएगा। यू मे बी लूजर, यू मे लूज, ये याद रखिएगा। और दूसरा आपका हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तीसरा रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा। आपका अभी माइंड भी इधर उधर हो सकता है और उसमें आप कोई फालतू के झगड़े में आ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में या जिनकी भी आपकी मित्रता है उनसे। तो उनको सारे उपाय करने हैं, मकर राशि वालों को सारे उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के तो ये हाउस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे बृहस्पति। तो इनकी जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है डेफिनेटली अच्छा चलेगा, नेम फेम बढ़ेगा, और इनके कुछ ऐसा नया होगा जो ऑल ऑफ ए सडन ही विल बी जस्ट गोइंग टू गेट सब्सटेंशियल गेन। बहुत बड़ा धन का उपार्जन या प्रॉफिट, लाभ
होने के 101 चांसेस, 101%। खूब लाभ होगा आपको। जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगर आपने कोई काम रोक रखा है, कीजिए इस समय। आपका काम फटाफट आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा। इन्वेस्टमेंट कीजिए, यू विल गेट रिटर्न इमीडिएटली। आपका कोई बिजनेस शुरू करना है, उससे भी आपको इमीडिएटली रिटर्न आएंगे। ये बहुत फेवरेबल पीरियड है कुंभ राशि वालों के लिए, फॉर मनी अर्निंग, फॉर नेम एंड फेम, फॉर ए इन्फ्लुएंशियल कोऑर्डिनेशन विद द अदर्स। बहुत प्रभावित करेंगे लोगों को आप इसी पीरियड में। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के 10th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। तो ये बहुत फेवरेबल पोजीशन है मीन राशि वालों के लिए। उनकी जॉब लग सकती है, उनका अर्निंग बढ़ सकता है, उनका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। उनके सामने 4th हाउस है, इसलिए उनके कोई प्रॉपर्टी भी आ सकती है। उनके बहुत सारे प्लेजरेबल अचीवमेंट्स हो सकते हैं इस ड्यूरेशन इन देयर लाइफ। तो इस तरीके से मैंने मीन राशि के तक बता दिया। आपको ये बता दूं कि ये शुक्र, नॉर्मली शुक्र ग्रह किसी के भी ज़्यादा खराब होते नहीं है। ये बड़े सॉफ्ट प्लैनेट हैं, इनसे इतना डेंजर नहीं होता किसी को भी, एक्सेप्ट कहीं हेल्थ इश्यूज खड़े हो जाते हैं और कहीं ये बदनामी वाले। तो नॉर्मल कोर्स में तो जिनके फिगर 6 का शुक्र है जन्म कुंडली में, उनको तो सारे उपाय करने चाहिए, सब उपाय जीवन भर करने चाहिए। ऐश्वर्य चाहिए आपको, धन चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मैरिड लाइफ चाहिए। डेफिनेटली यू आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल द रेमेडियल मेजर्स ऑफ वीनस, इंक्लूडिंग द जाप एंड पूजा ऑल्सो। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो 15th of नवंबर को शनि सीधे हो रहे हैं वक्री से, तो नेक्स्ट वीडियो वो मैं बना के अपलोड करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।